नेक्स्ट चैप्टर आपका बीएससी फाइनल ईयर का न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस या फिर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी बोली जाती है ये सारी, स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी तो आपके सिलेबस में है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, शॉर्ट फॉर्म इसकी NMR। तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इसमें होता क्या है वो देखना है मुझे। NMR में एक न्यूक्लियस होता है, M फॉर मैग्नेटिक, N फॉर न्यूक्लियस, M से मैग्नेटिक और R से रेजोनेंस। न्यूक्लियस N से न्यूक्लियस। तो इसमें NMR में जो न्यूक्लियर बोला उसने, इसमें स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई होने चाहिए। क्या होने चाहिए? स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई होने चाहिए। स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई मतलब जैसे आपके पास मीथेन है, इथेन है और कई H एटम, कुछ भी जिसके अंदर इन मीथेन इथेन के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस क्या होना चाहिए? स्पिन एक्टिव होना चाहिए। तो मैंने आपको न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के बारे में थोड़ा सा बताया, NMR शॉर्ट फॉर्म में। मैंने सबसे पहले ये बताया न्यूक्लियस किसके अंदर होगा? एटम्स या मॉलिक्यूल्स के अंदर। और वो न्यूक्लियस क्या होना चाहिए? आपका स्पिन एक्टिव। फॉर एग्जांपल आपका 1H1 I इज इक्वल टू हाफ, ये आपका होना चाहिए। I इज इक्वल टू हाफ। ये था इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब जो मैग्नेटिक फील्ड आप लगाएंगे वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हर टर्म आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, एकदम से आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, धीरे धीरे आपको सारी बातें समझ में आएंगी। अब आता है, इसमें क्वेश्चन आता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो आपने पढ़ा NMR। तो मैंने करी स्पिन की बात, स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस, स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस की स्पिन एक्टिव होनी चाहिए। फिर बात आती है क्या? ऑल द न्यूक्लियस आर स्पिन एक्टिव। उसने बोला क्या ऑल न्यूक्लियस स्पिन एक्टिव होंगे? तो आप जवाब देंगे इसका नो। कुछ स्पिन
कुछ न्यूक्लियस की स्पिन, कुछ न्यूक्लियस सम न्यूक्लियस आर स्पिन एक्टिव, सम न्यूक्लियस आर स्पिन एक्टिव, और सम न्यूक्लियस आर स्पिन इनएक्टिव। सम न्यूक्लियस आर स्पिन एक्टिव, सम न्यूक्लियस आर स्पिन इनएक्टिव। अब बात आती है कि कौन से स्पिन इनएक्टिव होंगे और कौन से स्पिन एक्टिव होंगे। तो बात आती है आगे, व्हाट आर द कंडीशंस विच आर स्पिन एक्टिव, विच आर स्पिन एक्टिव। तो स्पिन एक्टिव होगा, स्पिन एक्टिव होगा वो आई से रिप्रेजेंट होगा, फ्रैक्शन में भी हो सकता है या फिर इंटीजर की फॉर्म में भी हो सकता है। अगर स्पिन इनएक्टिव होगा, स्पिन इनएक्टिव, तो आई की वैल्यू 0 आएगी। क्या आएगी? आई की वैल्यू 0 आएगी। तो द न्यूक्लियाई हैव नॉन जीरो स्पिन्स आर कॉल्ड स्पिन एक्टिव। द न्यूक्लियाई हैव the nuclei have non-zero spins are called, the nuclei have non-zero spins are called spin active. The nuclei have non-zero spins are called spin active nuclei. Spin active nuclei, स्पिन उनकी हाफ भी हो सकती है, 1/3 भी हो सकती है, 1/4, 1/5, 2/5, कुछ भी हो सकता है। I is equal to 1, 2, 3, 4, 5, ये भी हो सकता है। ठीक है। अब आता है रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग। कैसे हमें पता चलेगा कि ये स्पिन एक्टिव होंगे तो इनकी स्पिन कितनी होगी, 0 होगी या फिर हाफ होगी या फ्रैक्शन में होगी, ये चीज़ें। आगे आता है रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नेट स्पिन ऑफ न्यूक्लियाई। रूल्स for determining the net spin of nuclei. Rules for determining the net spin of nuclei. तो इसमें if the nucleus of neutron and numbers of proton both are even, then nucleus have no spin. इसमें पहला, if the nucleus have if the numbers of neutrons and numbers of protons, if the numbers of protons and numbers of neutrons, if the numbers of protons and numbers of neutrons both are even, then the nucleus have non-zero। अगर आपका न्यूक्लियस अगर आपका प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बोथ आर इवन, देन न्यूक्लियस हैव नो स्पिन, देन द न्यूक्लियस हैव नो स्पिन। ये आपका पहला रूल था। अगर नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों इवन है
तो न्यूक्लियस हैव नो स्पिन। फॉर एग्जांपल आपका कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर। कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर 6, 12, 8, 16, 16, 32, 16। तो पहला रूल, अगर आपका नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन बोथ आर इवन द न्यूक्लियस हैव नो स्पिन। अगला दूसरा रूल आता है, दूसरा रूल, इफ द नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इज ओड, इफ द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स and plus the numbers of neutrons if the numbers of protons and plus the numbers of neutrons is odd then the जो न्यूक्लियस आएगा उसकी जो स्पिन आएगी, जैसे आपके पास दो चीज़ें आती हैं इसमें, या तो फ्रैक्शन में या इंटीजर की फॉर्म में। इफ द नंबर द न्यूक्लियस हैज हाफ इंटीजर फॉर्म देन द न्यूक्लियस हैज स्पिन इन इंटीजर फॉर्म। अब आपको ऐसे एग्जाम्पल देखने हैं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका आई हाफ 3/2 5/2 ये देखना है। जैसे हाफ 3/2 5/2। फॉर एग्जाम्पल जो 1H1 है उसकी आपकी कार्बन 13 C6, इसकी 3/2। ठीक है, नहीं इसकी तो 1/2 ही आती है भाई। जो आपका फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, इसकी आई जो आएगी वो 3/2 आएगी। ठीक है, अगला, इफ द नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन बोथ आर ओड द न्यूक्लियस हैज इंटीजर स्पिन्स। ये मैंने बताया, प्लस नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज ओड द न्यूक्लियस हैव इंटीजर स्पिन्स। अगर नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स, इफ द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर्स ऑफ प्रोटॉन बोथ आर ओड, if the numbers of protons, the numbers of neutrons both are odd, then the nucleus has तो न्यूक्लियस के अंदर नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स बोथ आर ओड, देन न्यूक्लियस हैज इंटीजर स्पिन्स। अब न्यूक्लियाई इन द absence of strong magnetic field, nuclei in the absence of strong magnetic field,
न्यूक्लियाई इन द absence of strong magnetic field. स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अब जब अब ये होता है कि एनर्जी न्यूक्लियस ये है जो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई है उनकी सभी की एनर्जी सेम, डिफरेंट और ये से स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई हैव सेम एनर्जी, स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई हैव सेम एनर्जी बट different orientation, but different orientation. In the absence of external field, the nucleus magnetic spins at random in their atomic or molecular environment. इसमें इन द absence of external magnetic field, the nuclear magnetic spin in the absence of external nuclear magnetic spins at random in their atomic and molecular environment. द स्पिनिंग, ये जो मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा तभी ये न्यूक्लियाई पहले सेम और डिफरेंट ओरिएंटेशन में पड़े रहेंगे, ऐसे सेम एनर्जी का, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है, सेम एनर्जी में। द स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई प्रोड्यूस देयर ओन मैग्नेटिक फोल्ड कॉल्ड the spin active nuclei produce their own magnetic field called induced or secondary magnetic field around them, thus behaves as spinning nuclear magnetic or teeny bar magnet. इसमें ये चीज़ है। अब आता है कि जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड होता है या इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड करता है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई बात इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, और इसको और सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड
इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड, ये चीज़ है। अब इलेक्ट्रॉन सैंपल के अंदर सैंपल के अंदर प्रोड्यूस होता है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूस होता है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। सैंपल के अंदर प्रोड्यूस होता है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। यहां से आपका सैंपल के अंदर इंड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड कि जो आपका स्पिन एक्टिव जो न्यूक्लियाई हैं वो सैंपल के अंदर अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करते हैं, और कुछ स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई ऐसे होते हैं जो रेनफोर्स करते हैं, मतलब जैसे मैग्नेटिक फील्ड इस साइड अप्लाई किया हुआ है तो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई का ऐसे होगा मैग्नेट्यूड। ठीक है, तो लिखना है इसमें द स्पिनिंग spin active nuclei the spinning spin active nuclei produce their own magnetic field called induced magnetic field or secondary magnetic field around them and thus behaves as spinning nuclear magnetic मैग्नेट और टीनी बार मैग्नेट। ठीक है, तो ये था द स्पिनिंग और स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई प्रोड्यूस देयर ओन मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, और किस तरह बिहेव करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है कि सैंपल के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर भी रिवॉल्व करता है और अपने एक्सिस के अलोंग भी रिवॉल्व करता है, अपने एक्सिस के अराउंड भी रिवॉल्व करता है। जब एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो अपना खुद का इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। दैट मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड, और जो आपका अप्लाई करेंगे आप दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड। तो समझ में आया आपको? प्राइमरी जो हम अप्लाई करते हैं, सेकेंडरी जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अपने एक्सिस के अराउंड और न्यूक्लियस के अराउंड, उससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड।
या फिर सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आपका 1H1 I इज इक्वल टू हाफ, न्यूक्लियाई मूव करते हैं, इसमें न्यूक्लियाई के अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, न्यूक्लियाई के अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, न्यूक्लियाई के अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो न्यूक्लियाई के अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन, दीज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व around their own axis. These electrons revolve around their own axis. Then they also produce own magnetic field. These magnetic fields are called secondary magnetic field. These magnetic fields are called secondary magnetic field. These are called secondary magnetic field। या समझ में आ गया। अब था न्यूक्लियाई इन प्रेजेंस ना न्यूक्लियाई इन एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अब आएगा न्यूक्लियाई इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अगला टॉपिक न्यूक्लियाई इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड।